हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे योगा फॉर ह्यूमैनिटी, होल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी, पूरे संसार के लिए और मानवता के लिए। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग देख रहे थे कि किस महापुरुष ने क्या कहा है। स्वामी शिवानंद हैं, स्वामी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं और महर्षि अरविंद हैं। इन्होंने क्या क्या कहा है, और स्वामी रामदेव और आचार्य नागेंद्र, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि इन्होंने क्या कहा है। क्यों पूरी मानवता के लिए योग जरूरी है। स्वामी रामदेव आर्गूस, स्वामी रामदेव का कहना है, क्या कहना है? ऑल पर्सन इन द वर्ल्ड वांट पीस एंड हैप्पीनेस। दुनिया के सभी लोग शांति और खुशी चाहते हैं। दुनिया के सभी लोग क्या है? शांति और खुशी चाहते हैं। All the nation of the world agree on this point that peace should be established in the world. दुनिया के सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए, शांति कायम होनी चाहिए, क्योंकि बिना शांति के स्थिरता नहीं आएगी। Is there a path which can lead to the social and global peace and harmony? Is there a way to achieve complete happiness, peace and bliss in life? This is the path of Ashtanga Yoga, propounded by the great sage Patanjali. तो इन्होंने क्या कहा है कि दुनिया में शांति कायम होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई रास्ता है जो सामाजिक और वैश्विक शांति और सद्भाव की ओर ले जा सके? क्या जीवन में पूरी खुशी, शांति और आनंद पाने का कोई तरीका है? तो यह महान ऋषि पतंजलि द्वारा बताया गया अष्टांग योग का मार्ग है, जो हमको शांति, सद्भाव, सामाजिक समरसता, एकता की तरफ लेके जाएगा, और उन्होंने ही ये मार्ग बताया है। तो किसको? कौन? महर्षि पतंजलि। दिस इज नॉट अ क्रीड, बिलीफ और सेक्ट, इट इज अ कंप्लीट मेथड ऑफ लिविंग लाइफ। यह कोई पंथ, विश्वास या संप्रदाय नहीं। जो अष्टांग योग है, ये कोई मत, पंथ, संप्रदाय ये नहीं है। ये क्या है? ये एक पूरा का पूरा जीवन जीने का तरीका है। अष्टांग योग क्या है? वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है अष्टांग योग। कैसे जीवन को जिया जाए, ये हमको सिखाता है कौन? अष्टांग योग। अष्टांग योग के माध्यम से हम सीखते हैं। It is only through 8-limb Ashtanga Yoga that personal and social harmony, physical health, mental peace and spiritual bliss can be realized. अष्टांग योग का पालन करना दुनिया में शांति कायम करने के लिए एकमात्र साधन है। अष्टांग योग का पालन करना। केवल 8 अंग, जो 8 अंग है अष्टांग योग है, अष्टांग योग से ही व्यक्तिगत और सामाजिक सद्भाव, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद पाया जा सकता है। क्या होगा? अष्टांग योग से आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सारे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसा कौन कर रहे हैं? स्वामी रामदेव। तो दुनिया में शांति, सद्भाव और दुनिया में और मनुष्य के अंदर यदि शांति, सद्भाव चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा रास्ता है? उसके लिए अष्टांग योग। अष्टांग योग उसके लिए बहुत ही सुगम, व्यवस्थित और
अच्छा रास्ता बताया है। एच.आर. नागेंद्र, एच.आर. नागेंद्र ये क्या कहते हैं? एच.आर. नागेंद्र सेस, एच.आर. नागेंद्र कहते हैं योगा इज अ साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। योग समग्र जीवन जीने का एक विज्ञान है। इट इज यूनिवर्सल इन इट्स अप्रोच एंड applicable to all human beings irrespective of sex, age, caste, creed और religion। योग समग्र जीवन जीने का विज्ञान है। योग क्या है? एक समग्र जीवन जीने का विज्ञान है। इसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और यह सभी इंसान पर लागू होता है। इसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उसका लिंग, भाषा, जाति, मत, पंथ, धर्म कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। Anyone who wants to raise himself from the lowest level to the highest level of human achievement can take to yoga। जो कोई भी खुद को मानवीय उपलब्धियों के सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहता है, वह योग अपना सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, ऊंचाइयों तक पहुंच भी सकता है। One who rises above all narrow-mindedness and loves mankind and looks at the whole world like family from the depth of his heart, वसुधैव कुटुम्बकम इज अ योगी एंड रियल स्पिरिचुअलिस्ट। संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर जो व्यक्ति हर तरह की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर मानवता से प्यार करता है और पूरे संसार को अपने दिल की गहराई से परिवार की तरह देखता है, सारे संसार को हृदय की गहराइयों से परिवार की तरह देखता है, यानी वसुधैव कुटुंब की जो भावना रखता है, वही सच्चा योगी है और सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है। जियोग्राफिकली एंड नेशनली we may be different from each other, but we all are humans। We are all and one and are the children of one and the same God। भौगोलिक और राष्ट्रीय रूप से हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी इंसान हैं, हम सब एक हैं और एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। Therefore, from the point of view of being God's children, we are all brothers and sisters। This is what yoga teaches us। इसलिए ईश्वर की संतान होने के नाते हम सभी भाई बहन हैं। योग हमें यही सिखाता है, योग हमको यही सिखाता है। वसुधैव कुटुम्बकम, तो इन्होंने क्या कहा है एच.आर. नागेंद्र जी ने? एच.आर. नागेंद्र जी ने बताया है कि इंसान योग क्या है, हमारे समग्र जीवन जीने का एक विज्ञान है और ये हमारे दृष्टिकोण को सार्वभौमिक है और यह योग का दृष्टिकोण जो है सार्वभौमिक है, यानी ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है और चाहे वो किसी भी लिंग, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, जाति, धर्म किसी का भी हो, सभी के लिए है और सुलभ है। कोई भी व्यक्ति योग अपना सकता है, नीचे से नीचा व्यक्ति भी, ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी, संकीर्ण विचारधारा और
संकीर्ण सोच हाँ, से ऊपर उठकर मानवता से प्यार करता है और पूरे संसार को अपने हृदय की गहराइयों से परिवार की तरह देखता है, तो वही क्या वसुधैव कुटुम्बकम है। तो ये कंप्लीट होता है आपका दूसरा यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे यूनिट पे। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, षड्दर्शन, सिमिलरिटी ऑफ षड्दर्शन एंड योगा। समकालीन भारतीय दर्शन। षड्दर्शन यानी 6 दर्शन और दर्शन व योग में समानता। All system of Indian philosophy claim to be derived from the Veda, but the Veda itself are a record of the sage who realized the truth within. सभी भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियाँ वेदों से निकली हैं। सभी प्रणालियाँ किससे निकली हैं? वेदों से निकली मानी जाती हैं, लेकिन वेद असल में उन ऋषियों के अनुभव हैं जिन्होंने अपने भीतर सत्य को जाना। वेद क्या हैं? उन ऋषियों ने जो अपने अनुभव को जाना समझा, उसको उस ग्रंथ में शामिल कर दिया और वही उसमें लिखा हुआ है। To solve life's question related to nature of life, death, birth, cosmic individual existence, they started making rational inquiries, observation. जीवन, मृत्यु, जन्म और ब्रह्मांड या व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़े सवाल को सुलझाने के लिए उन्होंने तर्कपूर्ण जांच, पड़ताल और अवलोकन शुरू किया। दार्शनिकों ने अनेबल टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी आंसर, संतोषजनक जवाब ना मिलने पर दे डिस्कवर्ड वेरियस methods of meditation that help one attain the higher level of consciousness in which one may have different direct experience of the truth. संतोषजनक जवाब ना मिलने पर उन्होंने ध्यान की कई विधियां खोजी जिनसे चेतना के स्तर तक पहुंचा जा सकता है और सत्य का सीधा अनुभव हो सकता है। Each school originated with an enlightenment. Each school originated with an enlightened teacher who described his experience of the truth and method of attaining it. Respect for sage and ancient scripture are a strong tradition in India. हर विचारधारा की शुरुआत एक ज्ञानी गुरु से हुई जिन्होंने सत्य के अपने अनुभव और उसे पाने के तरीके के बारे में बताया। तो जो भी दुनिया में ज्ञान है, विचारधारा है, उसकी शुरुआत ज्ञानी गुरु से हुई। उन्होंने सत्य के अनुभव को और उसे पाने के तरीके के बारे में बताया। भारत में ऋषि और प्राचीन ग्रंथों के प्रति सम्मान की एक मजबूत परंपरा रही है।
क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। The Astic or Orthodox school always refer to the Veda to support their theories. आस्तिक या पारंपरिक विचारधाराएं अपने सिद्धांतों के समर्थन में हमेशा वेदों का हवाला देती हैं। किसका? वेदों का हवाला देती हैं। जो आस्तिक या पारंपरिक विचारधाराएं हैं, जो आस्तिक हैं, ऑर्थोडॉक्स, the Gnostic or heterodox school do not accept the authority of the Veda but follow the authority of their founder. नास्तिक या गैर पारंपरिक विचारधाराएं वेदों की सत्ता को नहीं मानती, बल्कि अपने संस्थापक की बात मानती हैं। यानी जिसकी स्थापना की, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब उनके अनुयायी वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने गुरु के, या जो भी कह लीजिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, मानते हैं उसको। बुद्धा फॉर एग्जाम्पल reiterated many things said in the Veda but did not cite the Veda as the source of his view. उदाहरण के लिए बुद्ध ने वेदों में कही गई कई बातों को दोहराया, लेकिन अपने विचारों के स्रोत के तौर पर वेदों का जिक्र नहीं किया। जबकि विचार जो हैं उनके वेदों से ही मिलते जुलते हैं बहुत सारे। एंड सो द टेंडेंसी टू रिले ऑन द वर्क और रियलाइज टीचर इज मेंटेन इन बुद्धिज्म आल्सो। और इस तरह किसी ज्ञानी गुरु के काम पर भरोसा करने की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म में भी बनी रही। बौद्ध धर्म में भी ये प्रक्रिया बनी हुई है कि अपने गुरु को, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने सिखाया, उसी को मानते हैं। ऑल सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी हैव अ यूनिक क्वालिटी ऑफ कोऑपरेटिंग विद वन अनदर। भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अनोखी खूबी है। इंडियन philosophers realize that every human mind is unique, must be allowed to follow a philosophy of its choice. भारतीय दार्शनिकों ने समझा कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है, इसलिए उसे अपनी पसंद के दर्शन को अपनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी बिल्कुल जितने भी लोग हैं उतने तरह के उनके दिमाग हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, तो उसी तरह से उनको ज्ञान प्राप्त भी होना चाहिए, उनके गुरु भी होनी चाहिए। द वेरियस सिस्टम ऑफ फिलोसफी flourished and grew simultaneously. अलग अलग प्रणालियाँ एक साथ फली फूली और विकसित हुई। The main reason is that the open-minded approach attracts students of various types who are impressed with the practical aspect of that system of philosophy. इसका मुख्य कारण यह है कि खुले विचार वाले नज़रिए ने अलग अलग तरह के छात्रों को आकर्षित किया और उन्होंने उस दर्शन प्रणाली को व्यवहारिक पहलुओं से प्रभावित करते थे।
each system continue continue to coexist because it provide because it provided a theoretical and practical philosophy to meet intellectual and emotional needs of students at different level of realization. हर प्रणाली इसलिए बनी रही क्योंकि उसने अलग अलग स्तर की समझ रखने वाले छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक ज़रूरत को पूरा करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया। तो जितनी भी प्रणालियाँ हैं वो इसलिए बनी रहीं क्योंकि अलग अलग स्तर की समझ रखने वाले छात्रों को बौद्धिक स्तर भी अलग, भावनाएं भी अलग, तो उसके लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दर्शन प्राप्त किया। There is savage in Kashmir and Kerala and Vishwavis Shakti and yoga tradition. There is savage in Kashmir and Kerala and throughout yoga कश्मीर और केरल में शैव धर्म है और पूरे भारत में वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और योग प्रचलित है। Each system continue to coexist because it provided a theoretical and practical philosophy to meet intellectual and emotional needs of student at different level of realization. हर प्रणाली इसलिए बनी रही क्योंकि उसने अलग अलग स्तर की समझ रखने वाले छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दर्शन प्राप्त किया। आस्तिक या पारंपरिक विचारधाराएं हमेशा अपने सिद्धांतों के समर्थन में वेदों का हवाला देती रही हैं। आस्तिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल always refer to the Veda to support their theories. The Gnostic or heterodox school do not accept the authority of the Veda, but follow the authority of their founder. तो ये हम लोग समझ ही चुके हैं कि बेशक जो नास्तिक हैं उन्होंने वेदों की विचारधारा को नहीं माना, लेकिन वो उन्होंने उसी की बातों को माना और उसके जो फॉलोअर हैं वो अपने संस्थापक की बात मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध की बातों को मानते हैं, भगवान बुद्ध की बातों को मानते हैं। बुद्धा फॉर एग्जाम्पल रिटार्टेड मैनी थिंग्स सेड इन द वेदा बट डिड नॉट साइड द वेदा एज द सोर्स ऑफ हिज व्यू। उदाहरण के लिए बुद्ध ने वेदों में कही गई बातों को दोहराया लेकिन अपने विचारों के स्रोत के तौर पर वेदों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ऐसा वेदों में लिखा है। एंड सो द टेंडेंसी टू रिले ऑन द वर्क ऑफ अ रियलाइज्ड टीचर इज मेंटेन इन बुद्धिज्म आल्सो। और इस तरह किसी ज्ञानी गुरु के काम पर भरोसा करने की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म में भी बनी रही। All system of Indian philosophy have a unique quality of cooperating with one another। तो भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनोखी परंपरा है, अनोखी खूबी है। Indian philosopher realize that every human mind is unique, must be
allow to follow a philosophy of its choice। भारतीय दर्शन ने समझाया कि हर इंसान का अलग अलग मन अलग होता है, इसलिए उसे अपनी पसंद के दर्शन को अपनाने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी पे ज़बरदस्ती करने की बात नहीं करती है भारतीय संस्कृति। द वेरियस सिस्टम ऑफ फिलोसफी फ्लोरिश्ड एंड ग्रे स्टिमुलेंसली। दर्शन की अलग अलग प्रणालियाँ एक साथ फली फूली और आगे बढ़ीं। The main reason is that the open-minded approach attract students of various types who were impressed with the practical aspect of the that system of philosophy। इसका मुख्य कारण था कि खुले विचारों वाले नज़रिए ने अलग अलग तरह के छात्रों को आकर्षित किया जो उस दर्शन प्रणाली के व्यवहारिक पहलुओं से प्रभावित थे। द सैविज्म इन कश्मीर एंड केरला एंड वैष्णविज्म शक्तिज्म एंड योगा थ्रू इंडिया। तो कश्मीर और केरल में शैव धर्म है और पूरे भारत में वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और योग का पालन होता है। तो इसे सनातन में भी कई मत थे, शैव, वैष्णव, शाक्त। तो कश्मीर और केरल में शैव धर्म ज़्यादा प्रचलित था और बाकी पूरे भारत में वैष्णव और शाक्त धर्म। द 5 स्कूल ऑफ वेदांत एग्जिस्ट इवन टुडे। वेदांत के 5 संप्रदाय आज भी मौजूद हैं। आज दिस सिस्टम कंटिन्यू टू 3 undergo change, grow to meet the needs of modern men without deviating from the basic teaching of their founders। ये सभी विचारधाराएं अपने संस्थापकों की मूल शिक्षाओं से भटके बिना आधुनिक मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से बदलती और विकसित होती रही हैं। One has never heard of these of the followers of these sects fitting with one another। इन संप्रदायों के अनुयायियों को कभी आपस में लड़ते हुए नहीं सुना गया। मतलब ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे का प्रचार प्रसार यही सारी चीज़ें करते हैं। Each school is open to the view of all other school। तो हर स्कूल एक दूसरे के विचारों के लिए खुला है। मतलब हर दर्शन एक दूसरे के विचारों के लिए खुला है। देयर वाज नथिंग लाइक दिस, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ इज़ द ओनली वे टू सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक सिस्टम सबसे अच्छा है या आत्म साक्षात्कार का एकमात्र तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सिस्टम अच्छे हैं। द इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ फिलोसफिकल एक्सपोजिशन इन द इंडियन ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द prior view of the subject, then refuting the view and describing a subsequent view that take you to a higher level of final theory। भारतीय परंपरा में दार्शनिक व्याख्या के स्थापित सिस्टम में विषय पर पहले के विचारों को समझना और उसकी आलोचना करना, फिर उस विचार का खंडन करना और उसके बाद एक ऐसा विचार बताना शामिल है जो आपको उच्च स्तर या अंतिम सिद्धांत तक ले जाने में सक्षम ले जाता है। तो भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में सारे दर्शन एक दूसरे के विचारों से उनमें कह सकते हैं कि बहस या
आलोचना भी होती है, खंडन भी होता है और उसके आगे उसका बताते भी हैं, डिबेट भी होती है और नए विचार को बताते भी हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है तो क्यों। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।